विंड ब्रेकर सीजन 2 का एपिसोड 10 आ गया है। लास्ट एपिसोड में सुबाकी और सुजुरी लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और एपिसोड की स्टार्टिंग भी इनकी फाइट से ही होती है। यहाँ पर सुबाकी और सुजुरी के बीच में कांटे की टक्कर चल रही होती है और सुजुरी को भी समझ में आ जाता है कि सुबाकी कितना ज्यादा ताकतवर है, जिस वजह से उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार प्यार से कोई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तब सुबाकी सुजुरी को बताने लगता है कि सुजुका हर मुसीबत का सामना प्यार से करती है और उसे देखकर दूसरों को भी हौसला मिलता है, पर अब तुम सुजुका को छीनना चाहते हो तो वह ऐसा नहीं होने देगा। तब सुजुरी सुबाकी को चुप रहने को कहकर फाइनली उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, पर हम देखते हैं कि सुबाकी को उससे कुछ भी नहीं होता और वो उसे एक लात मार के नीचे गिरा देता है। तब सुजुरी के साथी उसकी मदद के लिए आगे आते हैं, पर सुजुरी उन्हें रोक देता है। हम देखते हैं कि साकुरा को यह बात अजीब लग रही होती है क्योंकि अभी तक ग्रेवल गैंग को किसी की भी परवाह नहीं होती, तो इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो सुजुरी की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं। सुजुरी फिर से खड़ा हो जाता है और सुबाकी को बताता है कि वो जो कुछ भी बोल रही है वो सिर्फ गेम में होता है। और फिर हम देखते हैं सुजुरी का पास्ट। हम देखते हैं कि जहाँ पर वो लोग रहते थे वहाँ पर खाना बहुत मुश्किल से मिलता था, जिस वजह से सभी बच्चे खाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे, पर सुजुरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, जिस वजह से वह सबके बीच खाने को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी उठा लेता है, जिस वजह से बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं और उसे विश्वास होता है कि एक दिन गेम की दुनिया की तरह उसकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। पर कुछ टाइम में ही उसके साथ और भी लोग जुड़ जाते हैं, जिस वजह से उसे एहसास हो जाता है कि सबके बीच में इक्वली खाने को डिस्ट्रीब्यूट करना कितना ज्यादा मुश्किल है और अगर उसे सबको खाना देना है तो उसे पैसे कमाने होंगे। तब वह अपने साथियों को एक टीम बनाने के लिए कहता है, जहाँ पर वह हर काम की पेमेंट को सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहता है, ताकि अगर कोई किसी काम को ना कर पाए तो वह भूखा ना मरे। तब सुजुरी सबको उस पर विश्वास करने के लिए कहता है और उन्हें एक यूनिट होने के लिए कहता है। सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सभी लोग अलग अलग काम करते हुए अपने खाने के लिए पैसे कमा लेते हैं, पर इस बार उसके रास्ते में सुबाकी खड़ा हो गया है, तो इसलिए अब वो उसे हटाने के लिए कुछ भी करेगा। फिर सुजुरी सुबाकी को समझाता है कि जिन्होंने दर्द महसूस नहीं किया होता वो दर्द को कभी नहीं समझ सकते और ऊपर से सुजुरी हमेशा अकेला रहा है, तो इसलिए सुबाकी की कोई भी बात बिल्कुल उसके लिए मैटर नहीं करती। तब सुजुरी सुबाकी को एक जोरदार मुक्का मारता है, पर सुबाकी उसके ऊपर दोबारा हमला नहीं करता और उससे पूछता है कि अगर उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता तो आखिरकार वो इतने ज्यादा दर्द में क्यों लग रहा है। तो सुबाकी बोलता है कि वो लड़ाई के जरिए सुजुरी को और जानकर रहेगा। फिर वो दोनों फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें देखकर साकुरा को उमेमिया की बात याद आ जाती है। उमेमिया ने उसे बताया था कि लड़ाई एक बातचीत की तरह है, जहाँ पर आप अपने दुश्मन को लड़ते हुए और ज्यादा अच्छे से जान सकते हैं। तब सुजुरी सुबाकी को चुप रहने के लिए कहता है और उसे बताता है कि वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है, तो इसलिए उसे इसके बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। तब सुबाकी सुजुरी को समझाता है कि कोई भी किसी को नहीं समझ सकता क्योंकि हर किसी की मुसीबत अलग होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वह दूसरों की खुशियों को छीन ले, तो इसलिए वह सुजुरी को हरा कर रहेगा। और तभी सुबाकी सुजुरी को एक जोरदार लात मारता है जिससे वह नीचे गिर जाता है, पर वह अभी भी अपने दोस्तों के खातिर हारने को तैयार नहीं होता। सुबाकी उसके पास आता है और हम देखते हैं कि सुबाकी आकर सुजुरी से माफी मांगता है। उसे बताता है कि एक टाइम पर वह भी उसी की तरह ही था, जहाँ पर वह वो सब कुछ नहीं कर पाता था जिससे उसे प्यार था, पर वहाँ पर कुछ लोग थे जिन्होंने उसकी मदद की और उनकी वजह से आज वह बहुत खुश है, तो इसलिए अब वो सुजुरी की मदद करना चाहता है ताकि वो भी अपने दर्द से बाहर आ सके। फिर सुबाकी सुजुरी से यह वादा करता है कि अगर उसे कुछ ऐसा करना है जिसमें सुबाकी उसकी मदद कर सकता है तो सुबाकी उसको जरूर पूरा करेगा। तब सुजुरी सुबाकी को बोलता है कि वह बस सपनों की दुनिया में जी रहा है और अगर वह उस अकेले को बचा भी लेगा तो बाकी सबका क्या होगा, क्योंकि उन जैसों के लिए कोई प्रॉपर जॉब नहीं है और उन्हें हमेशा इस बात की चिंता रहेगी कि उन्हें अगले दिन खाने को मिलेगा या नहीं, तो आखिरकार वो अपने सपनों को पीछा कैसे करेंगे। और तभी नाकामुरा और उसके साथी ग्रेवल गैंग को बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी शॉप में अलग अलग लोगों की जरूरत है, तो इसलिए वह सभी लोग वहाँ पर काम कर सकते हैं। तब सुजुरी इस सब चीजों का कारण पूछने लगता है, पर नाकामुरा से बताता है कि सुजुरी ने जो भी किया वो उसके लिए उसे माफ नहीं कर पाएंगे, पर अब वो उसकी सिचुएशन को समझ गए हैं और ऊपर से जब उसने गलती की थी तब उसे संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए अब वह भी सुबाकी की तरह उनकी मदद करना चाहते हैं। तब सुजुरी को यह एहसास हो जाता है कि उसके साथ देने के लिए भी कुछ लोग हैं, जिस वजह से वह हार मान लेता है। तब सुजुका ये देखकर रोना स्टार्ट कर देती है और नीरे सुबह से पूछने लगता है कि आखिरकार वो सुबाकी और नाकामुरा जैसा कैसे बन सकता है। तब सुबह से समझाता है कि उन्होंने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है, तो इसलिए उसे भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। फिर सुजुरी नाकामुरा और सुबाकी से थोड़ा टाइम मांगता है ताकि वह अपने साथियों से बात कर सके। तब सुजुरी सबको समझाता है कि वह अपनी सिचुएशन चेंज करना चाहता है ताकि वह लोग पेट भर के खाना खा सके, और यह वही कारण था जिस वजह से उसने ये रास्ता चुना, पर उसे एहसास था कि ये रास्ता गलत है और उस टाइम उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, पर अब उसके पास एक नया रास्ता है, तो इसलिए वह चाहता है कि अब वह सभी लोग उसे उस रास्ते पर फॉलो करें, पर अगर कोई ऐसा नहीं चाहता तो वह उसे नहीं रोकने वाला। तब सुजुरी के साथी उसे बताते हैं कि उन्होंने बहुत पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि वह सुजुरी को फॉलो करेंगे, तो इसलिए सुजुरी जहाँ कहेगा तो वह लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हैं क्योंकि वो लोग एक यूनिट है। सुजुरी को याद होता है कि ये लाइन उसने ही उनसे बोली थी, और ये सब कुछ देखने के बाद सुबाकी को एहसास हो जाता है कि सुजुरी अकेला नहीं है। तब नाकामुरा साकुरा और उसके
इसके साथ ही वो थैंक यू कहता है और सुजुका नाकामुरा से बात करने के लिए आगे आती है, पर तभी सुबह की नाकामुरा को साइड कर देता है और सुजुका को डांटने लगता है और उसे समझाता है कि उसने जो कुछ भी किया है उससे रेपो गैंग की फीलिंग बहुत ज्यादा हर्ट हुई है, क्योंकि वो लोग उसी के लिए लड़ रहे थे और ऊपर से साकुरा और उसके दोस्तों ने भी उस फीलिंग की रिस्पेक्ट की, पर सुजुका ने उनकी फीलिंग का मजाक उड़ा दिया। तब सुजुका अपनी गलती को मान लेती है और उन सभी से माफी मांगने लगती है। फिर सुबह की सुजुका को गले लगा लेता है और उसे बताता है कि वह उनके लिए बोझ बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए अगर उसे कभी भी उसकी जरूरत पड़ेगी तो वह उसकी मदद करने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता है। तब वह दोनों रोना स्टार्ट कर देते हैं और थोड़ी देर बाद सुबह की सुजुका को नाकामुरा को थैंक यू कहने के लिए कहती है, क्योंकि उसने अपने प्यार के लिए अपनी जान को खतरे में डाला। और ये सुनकर नाकामुरा और सुजुका दोनों बलस करना स्टार्ट कर देते हैं। नाकामुरा इस चीज को मानने से मना करने लगता है। तब सुबह की उन दोनों से कहने लगता है कि अब उन दोनों को डेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए और सभी लोग इस बात पर एग्री करते हैं। सुहो उनसे बोलता है कि तुम दोनों एक बहुत अच्छे कपल हो और वो साकुरा से पूछने लगता है, पर तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि साकुरा का लव डिटेक्ट करने वाला सेंसर बंद है और उन्हें लगने लगता है कि लड़ाई की वजह से कहीं साकुरा का सेंसर खराब तो नहीं हो गया है। तब साकुरा उन्हें चुप रहने के लिए कहता है और उन्हें बताता है कि उसे उनके लड़ने का स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि अगर वो लोग उस लड़की और स्ट्रीट को बचा लेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग जीते या हारे। पर साकुरा को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वह इस तरह अपने दोस्तों को हारता हुआ नहीं देख सकता। उसे पता है कि लड़ाई में किसी न किसी को चोट जरूर लगेगी, पर फिर भी वह चाहता है कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने कि किसी को भी चोट ना लगे। और तभी नाकामुरा और उसके दोस्त ये सुनकर हंसने लगते हैं और नाकामुरा साकुरा को बताता है कि चाहे साकुरा जो भी सोच रहा है वो रियलिटी नहीं है, पर अगर वो इस चीज को करके दिखाएगा तो ये सबसे अच्छा आउटकम होगी। और ऊपर से नाकामुरा को पूरा विश्वास है कि साकुरा जैसा स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट पर्सन एक दिन इस चीज को करके दिखाएगा। साकुरा इस चीज को सुनकर शर्माने लगता है और नीरो और सुहो भी इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। सुहो साकुरा से पूछने लगता है कि क्या वो उसे भी बचाने आएगा। साकुरा उससे बोलता है कि वो लास्ट पर्सन होगा जिसे वो हारता हुआ देखना चाहेगा। फिर पूरी ग्रेवल गैंग सभी लोगों से माफी मांगने लगती है और सुजुरी सुजुका से माफी मांगते हुए ये प्रॉमिस करता है कि अगर उसे कभी भी ऐसा लगेगा कि उसकी गैंग में से कोई भी उसे परेशान कर रहा है तो वह उसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा और इस बात का पूरा ध्यान रखेगा कि उसे कोई भी परेशान ना करे। अब सुजुका सुजुरी को ये समझाती है कि उसे पता है कि उन पर क्या बीतती है और ऊपर से उनकी तरह ही रेपो गैंग ने भी उसकी मदद की थी, तो इसलिए अब वह सभी लोग मिलकर रेपो गैंग का कर्ज उतारेंगे। फिर नाकामुरा सुजुरी से ये पूछने लगता है कि क्या वह आदमी उन्हें कुछ नहीं कहेगा जिसने सुजुका को किडनैप करने के लिए कहा था। सुजुरी बोलता है कि वह उस बंदे से बात करेगा ताकि वह सभी चीज को सोल्व कर सके। और तभी किसी की आवाज आती है और हम देखते हैं कि वो बंदा वहीं पर मौजूद होता है जिसे इस लड़ाई का रिजल्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया होता। और हम देखते हैं कि यह बंदा वही होता है जो कील के लड़ाई में आखिरी में बच गया होता है। तब सुबह की उस पर्सन को देखकर बहुत हैरान हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वह बंदा उसे बताता है कि वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता है और ऊपर से जिंदगी के सारे फन और प्लेजर मरने से पहले बस टाइम का बर्बाद करने का जरिया है। और फाइनली हमें इस बंदे का फेस दिखाया जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।